अगर बात करें इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर सिंपली एक रेशियो होता है या फिर आप बोल सकते हैं एक परसेंटेज है। और वो किस चीज का होगा रेशियो? इट इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज डिजाइन टू मेजर द चेंज इन द लेवल ऑफ एन एक्टिविटी और आइटम आइदर विद रिस्पेक्ट टू इट्स ज्योग्राफिक लोकेशन और विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर किसी और कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। यानी कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, अगर हम टाइम की यहाँ बात करें तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ वैसे वैसे क्या होता है, किसी प्रोडक्ट का रेट या तो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो उसी चेंज को एनालाइज करने का ये तरीका है इंडेक्स नंबर। हो सकता है कई बार ये टाइम की वजह से नहीं, कई बार एरिया वाइज हो सकता है, प्लेस वाइज या ज्योग्राफिक लोकेशन की वजह से भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है रेट में। तो इन्हीं सब चीज़ों को एनालाइज करने का तरीका है इंडेक्स नंबर्स। ऑलराइट, तो इंडेक्स नंबर के बारे में हमने जान लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस भी देख लिए। अब इंडेक्स नंबर निकालने के अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में आपको डिफरेंट मेथड का यूज करना होगा। चलिए एक एक करके सारे मेथड्स देखते हैं। तो सबसे पहला है मेथड अनवेटेड और सिंपल, और दूसरा है वेटेड या फिर अरिथमेटिक मीन मेथड। अब अनवेटेड का मतलब क्या है? जब कई सारे आपके कमोडिटीज हैं और उन सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? अनवेटेड का। और अनवेटेड के ये दो टाइप्स हैं, सिंपल एग्रीगेटिव और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। और अगर वेटेड मेथड की बात करें तो इस केस में आपको सारी कमोडिटीज को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देना है, तब आप यहाँ पे यूज करेंगे वेटेड मेथड का। इसका दूसरा नाम है अरिथमेटिक मीन मेथड। और यहाँ पे आपके पास फिर से यहाँ पे दो अलग अलग मेथड्स आते हैं, वेटेड एग्रीगेट और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। यहाँ पे देख रहे होंगे आपको एग्रीगेटिव इधर भी दिख रहा है और यहाँ पे भी, इसी तरह प्राइस रिलेटिव यहाँ पे भी है और इस जगह भी। तो चलिए एक एक करके सारे फॉर्मूलेज डिस्कस करते हैं और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाते हैं। तो सबसे पहले सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, नाम से ही सिंपल है ये, और ये सबसे सिंपल मेथड है भी। अगर इसमें देखिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे करंट ईयर का प्राइस, कई सारे कमोडिटीज होंगी उनमें करंट ईयर का प्राइस गिवन होगा और बेस ईयर का, तो उसी से हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। तो यहाँ पे समेशन ऑफ P1 का मतलब है सम ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल आइटम्स इन करंट ईयर, जो कि आपका लेटेस्ट ईयर होगा, दोनों ईयर्स में से वो आपका करंट ईयर होगा। समेशन ऑफ P0 क्या होगा? सम ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ आइटम इन द बेस ईयर। अगर हमें P01 निकालना है, उसका मतलब क्या है? इंडेक्स नंबर हम निकाल रहे हैं किस ईयर का? करंट ईयर का। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का एक क्वेश्चन देखते हैं, उसका पैटर्न एनालाइज करते हैं किस तरह से हमें सॉल्व करना है। अ स्मॉल इंडस्ट्रियल कंसर्न यूज्ड 3 रॉ मटेरियल्स A, B and C in its manufacturing process. The prices of the material was as shown below। यहाँ पे एक टेबल गिवन है, यहाँ पे कमोडिटीज आपको A, B और C के फॉर्म में गिवन है। प्राइस गिवन है 2005 का और 2015 का। तो यहाँ पे लेटेस्ट जो है वो 2015 है, तो उसको हम क्या कहेंगे? करंट ईयर। और 2005 क्या हो जाएगा? बेस ईयर। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये हो जाएगा P0 या P0 बोल सकते हैं, और ये होगा P1। अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है? समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। तो यहाँ पे आपको बेस प्राइस गिवन है A, B, C का 4, 60 और 36, और करंट प्राइस भी गिवन है 5, 57 और 42। सबसे पहले आपको इनको ऐड कर लेना है और उन्हीं के नीचे उनका सम लिख देना है, और उसके बाद क्या करेंगे? सिंपली आपको डिवाइड करना है दोनों को और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 104। ये आपका क्या है? इंडेक्स नंबर। तो अगला मेथड है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। यहाँ पे आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। यहाँ पे क्या करना होगा? सबसे पहले आपको प्राइस रिलेटिव निकालना है। प्राइस रिलेटिव का मतलब करंट ईयर का जो प्राइस है डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस इंटू 100, और इसकी एक टेबल बन जाएगी पूरी। ऑलराइट, फिर उसको आपको क्या करना है? लास्ट में ऐड करना है, यानी समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये आप क्या करेंगे? लास्ट में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये क्या है आपका P1 अपॉन P0 इंटू 100। इसकी एक एक टेबल बनती जाएगी और लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा लास्ट में डेटा आपका। और यहाँ पे कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ कमोडिटीज। तो चलिए अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट प्राइस इंडेक्स बाय यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। यहाँ पे अलग अलग आपको फिर से कमोडिटीज गिवन है कई सारी, उनका प्राइस गिवन है बेस ईयर का और करंट ईयर का। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पे एक टेबल और अलग से कंस्ट्रक्ट करनी होगी, जिसमें आप लिखेंगे P1 अपॉन P0 इंटू 100। इसका मतलब 21 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, ये आ जाएगा इसी लाइन में। ऑलराइट, अब सेकेंड लाइन में क्या हो जाएगा? 14 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100। इस तरह से आपका डेटा आता जा रहा है रिस्पेक्टिवली अलग अलग कमोडिटीज। तो इन सबको आप लास्ट में ऐड करेंगे, और ऐड करने के लिए हम समेशन का सिंबल यूज करते हैं। तो ये सब डेटा ऐड होने के बाद ये आ जाएगा 635.66। तो ये आपका क्या आ गया? सम आ गया। अब अगर एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितने आइटम्स दिख रहे हैं आपको?
टोटल यहाँ पे 6 आइटम्स है, तो 6 से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड के यूज से आपको इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लगाते हैं। कमोडिटीज गिवन है राइस, व्हीट, फिश, पोटैटो, कोल, और प्राइस इन 2016 गिवन है आपको और 17 का प्राइस गिवन है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें ईयर 17 के लिए निकालना है, वो क्या हो जाएगा करंट ईयर, और 2016 को बेस ईयर लेके हमें दोनों मेथड्स का यूज़ करके यहाँ पे इंडेक्स नंबर निकालना है। सबसे पहले सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या होगा, हमें यहाँ पे इन पी नॉट्स का सबका सम करना होगा, तो समेशन ऑफ पी नॉट यहाँ पे आ जाएगा और समेशन ऑफ पी वन इस जगह पे आ जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ पी वन अपॉन समेशन ऑफ पी नॉट इंटू 100, ये आपको क्या दे देगा, 2017 का इंडेक्स नंबर, यानी इंडेक्स नंबर ऑफ 2017 ईयर का आपको मिल जाएगा यहाँ से इस फॉर्मूले से। तो इसको कैलकुलेट करिए वीडियो पॉज करके और फिर आंसर चेक कर लीजिए। तो आपका इंडेक्स नंबर 2017 का आ रहा है यहाँ पे 118.44, समेशन ऑफ पी नॉट 141, समेशन ऑफ पी वन 167। ठीक है, अब अगला मेथड देखते हैं कैलकुलेट सेकंड पार्ट में, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स यूजिंग द प्राइस रिलेटिव मेथड। तो अब आपको यहाँ पे एक और टेबल कंस्ट्रक्ट करनी होगी इसी के बगल में, जो कि होगी P1 अपॉन पी नॉट इंटू 100 की, और इन सब की वैल्यूज लिखते जाना है और लास्ट में इसका सम करेंगे, यानी समेशन ऑफ P1 अपॉन पी नॉट इंटू 100 निकालना है। ये जो भी वैल्यू आएगी फिर उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स है, यहाँ पे 5 आइटम्स है। ऑलराइट, फिर से वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करिए और यहाँ से फिर आंसर मैच कर लीजिए। तो प्राइस रिलेटिव की इस तरह से आपकी टेबल बनेगी, P1 अपॉन पी नॉट इंटू 100 की, अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, इन सबको आप सम करेंगे लास्ट में, तो समेशन ऑफ P1 अपॉन पी नॉट इंटू 100 आ गया 593.83। तो अब अगर हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स निकालना है तो वो क्या होगा, 593.83 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कितने 5, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा जो कि आएगा 118.77। ऑलराइट।